गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन से है। और यहां पर ध्यान दीजिएगा कि रिलेशन एंड फंक्शन के कौन सा क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके सामने। ये वाला लिखा है इफ एक्स इक्वल टू, क्या लिखा है 1 2 3 4 5 और वाई की वैल्यू क्या दिया है 1 3 5 7 9 दिया है। देन फाइंड द टाइप ऑफ फॉलोइंग फंक्शन आर। ये फंक्शन दिया है और दूसरा फंक्शन ये है। अब इसमें ये बताना है कि ये किस टाइप का फंक्शन है। तो बच्चों, अगर इस तरह सवाल कभी मिलता है तो कुछ नहीं करना है, पहले फंक्शन लिख लो और लिखने के बाद यहाँ पर जो है एक्स और वाई की वैल्यू लिख लिया करो। ठीक है, जैसे यहाँ एक्स है यहाँ वाई है। अब एक्स की वैल्यू देखिए क्या लिखा है 1 2 3 4 5 और वाई की वैल्यू क्या दिया है, देखिए ध्यान दीजिए 1 3 5 7 9 ये दिया है। तो बच्चों एक काम करिए, दोनों वैल्यू दी है ना। अब एक काम करो, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, फंक्शन पे आते हैं। 1 का इमेज 1 है तो चलिए हमने 1 का इमेज 1 बना दिया। और यहाँ पर देख रहा हूँ 2 का इमेज भी 1 है तो इसका भी इमेज वही बना दिया। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है 3 का इमेज 3 है तो 3 का इमेज हमने 3 बना दिया। इसके बाद लिखा है 5 का इमेज 5 है तो मैंने 5 का इमेज 5 बना दिया। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1 कितने एलिमेंटों का इमेज है, 2 एलिमेंटों का। तो हमने बताया अगर कोई भी चीज अगर 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंटों का इमेज बन जाए, कोई भी, जैसे यहाँ पर जैसे 1 लिखा है, ये अगर 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंटों का क्या बन जाए, इमेज बन जाए, तो ये फंक्शन कैसा फंक्शन होगा। पहली बात तो ये फंक्शन होगा मेनी वन हो जाएगा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बहुएक। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान देते हैं कि इसमें वाई में हमको ये ध्यान देना होता है ऐसा कोई एलिमेंट तो नहीं है जो किसी का इमेज नहीं है। तो हाँ दिख रहा है 7 और 9 ऐसे हैं जो किसी की इमेज नहीं है। जब कोई ऐसा एलिमेंट हो, चाहे कम से कम, चाहे एक एलिमेंट हो और चाहे ज्यादा एलिमेंट हो, बस ये ध्यान देते हैं कि वो क्या इमेज है किसी का कि नहीं है। अगर इमेज नहीं है तो ये इनटू होगा। तो पहला नाम इसका बना इसकी वजह से मेनी वन और इसकी वजह से क्या बना इनटू। तो इस फंक्शन का नाम है मेनी वन इनटू। तो यहां लिखेंगे इट इज मेनी वन इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन। बताओ समझ में आ गया नहीं आ गया। तो जो पहला वाला आपका फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है, इट इज मेनी वन इनटू फंक्शन। ठीक है, तो समझ में आ गया नहीं आ गया। इसी प्रकार से हम बात करेंगे सेकंड वाले की। तो सेकंड वाले में देखिए क्या लिखा है, इसमें भी वही चीज बनाएंगे सेम। पहले क्वेश्चन सेकंड वाला लिख लेता हूं। यहाँ पर क्या लिखा है 1,3, ठीक, 2,5, आगे क्या लिखा 4,7 लिखा है, इसके बाद 5,9 लिखा है और इसके बाद 3,1 लिखा है। ठीक, तो यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू बना देते हैं, एक्स और वाई की यहाँ पर लिख लेते हैं। तो एक्स की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 और वाई की क्या है 1 3 5 7 9। अब यहाँ पर देखिए 1 का इमेज 3 है तो 3 को मिला दिया, 2 का है, देखिए 2 का इमेज 5 है तो इसके साथ इसको अटैच कर दिया, 4 का इमेज 7 है तो इसको इससे साथ अटैच कर दिया, 5 का इमेज 9 है तो ये भी अटैच हो गया और 3 का इमेज कौन है 1 है तो ये इसके साथ अटैच हो गया। तो यहाँ पर देखिए 1 किसका इमेज है, केवल 3 का, इसके अलावा किसी का नहीं है। 3 भी 1 एलिमेंट का इमेज है, 5 भी 1 एलिमेंट का इमेज है, ये 7 भी 1 एलिमेंट का इमेज है, 9 भी 1 एलिमेंट का। तो पहला नाम तो इसका हो गया 1 1। क्या हो गया 1 1। अब यहाँ पर देख रहे हैं कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इमेज नहीं बना रहा है किसके, एक्स के एलिमेंटों का, कि नहीं। तो यहाँ पर सभी इमेज हैं। तो सभी जब इमेज होते हैं, मतलब जैसे यहाँ पर देखिए छूटे थे, ये 7 और 9 इमेज नहीं थे तो इनटू हो गया, और इसमें कोई छूटा नहीं है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा ऑन टू हो जाएगा। ठीक है, तो ये फंक्शन जो आपका होगा वो क्या हो जाएगा, इट इज 1 1 ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इट इज 1 1 ऑन टू फंक्शन। तो बच्चों ये वीडियो आपको, हमको लग रहा है कि समझ में आ गया होगा और सब कुछ तो बहुत आसान था। बच्चों ये वीडियो अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन से है और हमारा क्वेश्चन कौन है, ये लिखा है जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, ये
लिखा क्या है, प्रूव दैट अ फंक्शन एफ सच दैट n टेंड्स टू n, मतलब इसका होता है कि हमारा जो फंक्शन है वो n से n में वेल डिफाइंड है, ठीक है। अब यहाँ पर डिफाइंड एज fx इक्वल टू 2x वेयर x बिलोंग टू n, इसमें ये प्रूव करना है इट इज 1 1 एंड इनटू, आपको यहाँ पर ये प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन लिखा है ये 1 1 होगा और इनटू भी होगा। तो मैंने आपको पहले बता दिया था 1 1 के लिए हम करते क्या है भाई, 1 1 के लिए हमने बताया था अगर fx1 इक्वल हो जाए किसके, fx2 के, मतलब ये इक्वल क्या है, मतलब ये तो गिवन में है, इफ fx1 इक्वल टू fx2, यदि x1 जो है fx1 किसके इक्वल हो जाए, fx2 के, तो अगर हम ये सिद्ध कर दें कि x1 जो है वो किसके इक्वल है, x2 के, तो इस प्रकार का जो फंक्शन होता है वो 1 1 होता है। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो चलिए सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन में पहला नंबर लिखते हैं यहाँ पर क्या, फॉर 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन। क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो यहाँ लेट करेंगे, लेट x1 कामा x2 बिलोंग टू, क्या लिखेंगे, क्योंकि n से n में है तो n लिखेंगे। बोलो क्लियर हो गया नहीं हो गया? और यहाँ पर देखिए, इसीलिए हेयर यहाँ पर लिखेंगे क्या, क्योंकि ये तो आप लिखना ही आपको fx1 इक्वल टू fx2। बोलो क्लियर है नहीं क्लियर है? अगर ये दिया है और अगर हम ये प्रूव कर ले जाए x1 इक्वल टू x2, तो ये फंक्शन हमारा क्या बन जाएगा, 1 1। तो यहाँ पर देखिए fx1 की वैल्यू क्या होगा, जैसे यहाँ पर fx लिखा है तो 2x लिखा है, हमारे में fx1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x1 हो जाएगा ना। इसी प्रकार से अगर बात करें fx2 की वैल्यू यहाँ से कैसे निकलेगा, तो जैसे fx है तो यहाँ 2x लिखा है, लेकिन अगर fx2 होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x2 हो जाएगा। अब देखो बेटा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हम कामयाब हो गए किसमें, x1 और x2 को इक्वल लाने में, कि नहीं। तब यहाँ पर हम देखिए क्या लिखेंगे, इसलिए f इज 1 1, f क्या है बताइए जल्दी से, 1 1 हो गया, ठीक। एक काम क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप बताने चल रहा हूँ, किसके बारे में, इनटू के बारे में बताने चल रहा हूँ, ठीक है। तो इनटू निकालने का कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है कि डायरेक्ट आप इनटू निकालोगे, हम निकालेंगे क्या, ऑनटू निकालते हैं, ठीक है। लेकिन ऑनटू जब नहीं प्रूफ हो पाता है तो उसी को हम लोग क्या मान लेते हैं कि ये ऑनटू नहीं है, तो क्या होगा, ये इनटू हो जाएगा। जैसे कि हम पहले क्या निकालते हैं, जैसे डायरेक्ट आपका कोई तरीका नहीं है कि आप जो है क्या नाम की आप जो है मेनी 1 निकाल लो, आप 1 1 निकालते हो लेकिन 1 1 नहीं प्रूफ हो पाता है तो वो मेनी 1 हो जाता है। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, पहले जैसे आपको निकालना है किसको बारे में, इनटू बारे में, यहाँ लिखोगे इनटू, फॉर लिख देना, यहाँ भी लिखते हैं फॉर इनटू फंक्शन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इनटू फंक्शन में भी वही काम करेंगे। यहाँ पर हमारा काम क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम मानते हैं y इक्वल टू fx मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, y इक्वल टू fx, क्योंकि आपको तो पता है कि y जो होता है वो किसके इक्वल होता है, बताओ, fx के इक्वल होता है नहीं होता है, होता है। अब यहाँ पर fx की वैल्यू क्या दिया बताओ जल्दी फटाफट, fx की वैल्यू 2x दिया है, तो यहाँ पर देखेंगे x इक्वल टू कितना आ जाएगा, y/2 हो जाएगा, होगा ही नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए हमारा x जो है किससे बिलोंग कर रहा है बताइए, हमारा x जो है वो हमारा नेचुरल नंबर है कि नहीं, और y भी यहाँ पर क्या होना चाहिए फिर। अब यहाँ पर चलिए ज्यादा नहीं बोलेंगे, केवल छोटी सी बात हम बोलेंगे। देखिए अब हम क्या करते हैं, y की जगह पे, क्योंकि यहाँ पर ये फंक्शन किसमें वेल डिफाइंड है, नेचुरल से नेचुरल पर वेल डिफाइंड है, तो हम यहाँ पर नेचुरल नंबर रखेंगे y की जगह, किसकी जगह रखेंगे, y की जगह नेचुरल नंबर रखेंगे, और रख करके देखते हैं क्या सोल्यूशन करने पर भी वो नेचुरल नंबर आता है कि नहीं आता है। तो जैसे यहाँ 2 रखा, 2 को 2 से डिवाइड किया तो नेचुरल आ गया, अगर 4 रखेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे 4 को तब भी नेचुरल नंबर आ गया, लेकिन 1 भी तो नेचुरल नंबर है, अगर 1 रखेंगे y की जगह पे और 2 से डिवाइड करेंगे 0.5 आ जाएगा, कितना आएगा, 0.5, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। तो अब ये y/2 का मतलब क्या है, क्या यहाँ पर सभी आप नेचुरल नंबर रखोगे y की जगह पे तो क्या सभी के लिए ये वैल्यू नेचुरल होगी, नहीं होगी। और अगर नहीं हुआ नेचुरल सभी के लिए तो ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा। और अगर ये बिलोंग कर जाता सभी के लिए
सभी नेचुरल नंबर के लिए, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो वेल डिफाइंड है, किसमें, नेचुरल नंबर के लिए वेल डिफाइंड है। तो अगर हमारा जो ये मतलब वैल्यू है वो सभी नेचुरल नंबर के लिए अगर क्या हो जाता, वेल डिफाइंड अगर है, तो इसको क्या होना चाहिए, नेचुरल से इसको बिलोंग करना चाहिए। अगर सभी नेचुरल के लिए अगर बिलोंग कर जाता तो ये आपका ऑन टू हो जाता, लेकिन ये बिलोंग नहीं किया, इसलिए क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए इट इज इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन। अब चलिए ठीक है, देयरफॉर f is 1 एंड इनटू। तो बच्चों ये बात आपके अच्छे से समझ में आ गई, नहीं आ गया, बहुत आसान था। ठीक है, आप इसको जो है कॉपी लेकर के आप बैठिएगा, खुद से आप लगाओगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा और आप आसानी से तब लगाना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो बच्चों अगर ये वीडियो समझ में आ गया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक है वो रिलेशन एंड फंक्शन से है। ठीक है, टॉपिक क्या, हमारे पास जो क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आए हैं वो रिलेशन एंड फंक्शन का है। जो क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, लिखा क्या है, इफ q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर देन प्रूव दैट अ फंक्शन q o f, यहां पर लिखा सच दैट q टेंड्स टू q। इसका मतलब क्या है, हमारा जो फंक्शन है वो q से q पर, माने रेशनल नंबर से रेशनल नंबर पर वेल डिफाइंड है। बात समझ आ रहा नहीं आ रहा है? तो यहां पर देखिए क्या है, डिफाइंड एज fx इक्वल टू 5x माइनस 3, जहां पर x q से क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, इज 1 एंड ऑन टू फंक्शन। आपको ये बताना है कि ये 1 और कैसा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, तो बच्चों हमने बता दिया था पहले ही 1 कब होगा प्रूफ, जब आपका क्या हो, fx1 इक्वल हो किसके, fx2 के, और आप ये क्लियर कर दो कि x1 जो है वो इक्वल होगा x2 के। तो ऐसा जो फंक्शन होता है वो आपका 1 फंक्शन होता है। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? अब यहां पर ध्यान दीजिए, तो सबसे पहला काम क्या है कि पहले सोल्यूशन चलो करते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं क्या है। तो यहां पर पहले फंक्शन लिखेंगे fx इक्वल टू 5x माइनस 3, और यहां पर देखते हैं फंक्शन जो है वो क्या है, बताओ, वो वेल डिफाइंड है, कहां से, q से q में। ठीक है, और यहां पर तो दी में है कि x जो है वो बिलोंग किससे कर रहा है, q से कर रहा है। तो चलिए फॉर 1 फंक्शन के लिए काम करते हैं, किसके लिए, 1 फंक्शन। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा 1 फंक्शन, तो यहां लेट कर लीजिए x1 कामा x2 बिलोंग टू q। मान लेता हूं कि x1 और x2 दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं, q से कर रहे हैं, मतलब रेशनल नंबर से कर रहे हैं। ठीक, तो इसलिए यहां पर क्या लिख दिया, हेयर लिख दिया हमने, क्या लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, fx1 इक्वल टू fx2 लिख दिया। अब यहां पर ध्यान दीजिए, जैसे ऊपर यहां पर क्या लिखा है, x लिखा है, fx लिखा है, तो ये क्या लिखा है, इसकी वैल्यू 5x माइनस 3, और हमारे में क्या लिखा है, fx1 है। भाई यहां पर x है, हमारे में x1 है, तो वही चीज होगा, केवल क्या होगा, x की जगह x1 हो जाएगा। क्लियर हो गया नहीं हो गया? उसी प्रकार से यहाँ fx2 लिखा है, तो आप देखिए यहां पर x लिखा, तो यहाँ x लिखा, हमारे में तो x2 लिखा है, तो यही वैल्यू होगा सेम, लेकिन क्या होगा, x की जगह x2 हो गया। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, x1 इक्वल टू 5x2 हो गया। अब ये देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो x1 इक्वल टू आपका x2 आ गया। आगे नहीं आ गया? तो बच्चों आपको मैंने पहले बता दिया था कि अगर ये गिवन, मतलब ये गिवन में हो fx1 बराबर किसके हो, fx2 के, और अगर आप ये प्रूव कर ले जाओ कि x1 और x2 आपस में इक्वल हो गए, तो ऐसा फंक्शन क्या होता है, 1 फंक्शन होता है। तो चीज यहां पर हो गया, 1 फंक्शन बोले तो क्या होता है, इकाकी फलन होता है। 1 फंक्शन का मतलब होता है इकाकी फलन। ठीक, तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो, f इज 1 फंक्शन। क्लियर हो गया नहीं हो गया? अब यहां पर हम बात करेंगे किसके लिए, अब बात करने चल रहा हूं, भाई 1 तो प्रूव कर लिया हमने, अब हमको प्रूव करना ऑन टू, तो यहां लिखेंगे फॉर
ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। तो यहां पर ध्यान दीजिए, ऑन टू फंक्शन के लिए क्या करेंगे, पहली बात तो आप लिखोगे एफ एक्स जो है किसके इक्वल है, वाई के लिखोगे। कभी ऑन टू प्रूव करना हो तो पहले आप इसी को लिखोगे और यहां पर एफ एक्स की वैल्यू रख दोगे। एफ एक्स की वैल्यू जब क्या है, एफ एक्स की वैल्यू बताओ, 5x-3 है इक्वल टू यहां पर 5 दिया है। बच्चों एक काम करिए, यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं कि x की वैल्यू क्या होती है। तो 5x इक्वल टू क्या आएगा, y प्लस 3 हो गया। तो x इक्वल टू क्या आएगा, y प्लस देखिए 3 और अपान में ये 5 चला जाएगा। बोलो क्लियर हो गया नहीं हो गया। अब यहां पर बच्चों हम क्या करते हैं, क्योंकि ये क्या है, यहां पर देखिए फंक्शन किसमें, रेशनल से रेशनल में क्या है बताइए, ये वेल डिफाइंड है। तो चलो y की जगह हम कोई रेशनल नंबर रखते हैं और सोल्यूशन करते हैं, तो देखते हैं क्या उसका सोल्यूशन भी रेशनल नंबर आता है। तो हमने देखा यहां पर 1 रखा, तो 1 में अगर 3 ऐड करेंगे तो 4 आएगा, 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तब भी, या 4/5 ये आपका रेशनल नंबर हो गया। यहां पर हम y की कोई भी रेशनल रख रहे हैं नंबर, कोई भी आप रख के चेक कर लीजिए खुद से भी, कोई भी रेशनल नंबर रख रहे हैं और जब इसका सोल्यूशन कर रहे हैं तो वो भी रेशनल नंबर ही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये बिलोंग कर गया किससे, रेशनल नंबर से बिलोंग कर गया। इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए यहां पर क्या होगा, f इज ऑन टू फंक्शन, क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। और अब दोनों को जब ज्वाइन कर देंगे तो यहां पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर यहां पर क्या लिखेंगे बोलो, f इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। क्लियर हो गया नहीं हो गया। तो आपका क्या हो जाएगा, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। तो बच्चों आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, जो कि बहुत ही आसान तरीका है, और इस तरीके से आप जब लगाओगे तो आप कभी फंसोगे नहीं, आप सभी क्वेश्चन को आराम से लगा ले जाओगे। बच्चों अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों आज का हमारा जो लेसन है जो लेकर के आपके सामने आए हैं, उस लेसन का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। और उस लेसन में बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि को देखते हुए ये क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं। लिखा क्या है, इफ आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स देन प्रूव दैट अ फंक्शन f such that r tends to r defined as fx is equal to 1/x, x is not equal to 0 लिखा है, x belong to r is 1 1 on to function। ठीक है, ये प्रूव करना है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया किस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा। पहले सबसे पहला काम है कि आप लिखोगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन में आप यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर आप लिखोगे फॉर 1 1 फंक्शन। किसके लिए काम करने जा रहा भाई, 1 1 के लिए, तो आप लिखोगे 1 1 फंक्शन। ठीक है, अब यहां पर देखिए 1 1 फंक्शन में हम क्या करेंगे, पहले तो लेट करेंगे, लेट x1 कामा x2 बिलोंग टू r, लेकिन इसमें कौन नहीं है बताओ, 0 नॉट इंक्लूड है। तो ये किससे करेगा, सभी रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, बट किसको छोड़ करके, 0 को छोड़ करके। अब यहां पर एंड क्या दिया है भाई, fx1 इक्वल है किसके, fx2 के, है कि नहीं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, fx1 का मतलब क्या है, fx1 का मतलब है, जैसे यहां पर देखिए fx लिखा है तो इसकी वैल्यू 1/x लिखा है, हमारे में तो x की जगह x1 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/x1 हो जाएगा। इसी तरह x2 लिखा है तो 1/x2 हो जाएगा। भाई जैसे fx लिखा है तो 1/x लिखा है, वैसे अगर fx2 होगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगा, 1/x2 हो जाएगा ना। और जब इसका सोल्यूशन करेंगे तो x1 किसके इक्वल हो जाएगा, x2 के इक्वल हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो जब हमने आपको पहले बताया कि अगर ये गिवन में हो और अगर ये प्रूव कर ले जाओ कि x1 जो है वो किसके इक्वल है, x2 के, तो इस प्रकार का जो फंक्शन होता है वो कौन होता है, 1 1 फंक्शन होता है। तो यहां पर बच्चों क्या लिखोगे, इसलिए f इज 1 1 फंक्शन। ठीक, अब बात करेंगे किसके बारे में, 1 1 हो गया, ऑन टू के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसको नंबर 1 दिखा रहा हूं और इसको नंबर 2 शो कर ले रहा हूं। ठीक है, फॉर क्या लिखेंगे, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। ठीक है,
ऑन टू फंक्शन में क्या लिखेंगे बोलो, यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू हम लिखेंगे वाई, जहां पर वाई किससे बिलोंग कर रहेगा, रियल नंबर से। क्यों? क्योंकि ये किसमें डिफाइंड है, ये बताओ आपका जो है रियल से रियल में डिफाइंड है ना। बाकी इसी प्रकार से कुछ वीडियो जिसमें हमने यहाँ पर बिलोंग नहीं लिखा तो आप वहां पर बिलोंग अपने आप से आप खुद समझ जाओगे, ठीक है। क्योंकि देखिए जैसे यहाँ पर रियल से बिलोंग करेगा तो यहाँ पर y बिलोंग टू रियल लिखोगे, अगर रेशनल नंबर से करेगा तो y बिलोंग टू q लिखोगे, अगर ये नेचुरल से बिलोंग करेगा तो y बिलोंग टू n लिख दोगे। सभी में समझ गए ना बात को। अब यहाँ पर आ जाइए, अब यहाँ fx की वैल्यू देखते हैं क्या है। fx की वैल्यू है 1/x दिया है और ये क्या लिखा है इतना, बच्चा इसके नीचे 1 है। चलो इसको दोनों को क्या करते हैं, प्लॉट देते हैं, तो x इक्वल टू क्या जाएगा 1/y हो जाएगा। जैसे इसको क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे तो ये भी तो ऊपर जाएगा, अगर इस तरह समझ में आ रहा हो तो ये ऊपर गया तो ये 1 हो गया और ये ऊपर चला जाएगा y नीचे हो जाएगा और 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए y किससे बिलोंग कर रहा है बताइए, रियल नंबर से। y किससे बिलोंग कर रहा है, रियल से। तो चलो y की जगह रियल नंबर रखा जाए और ये देखा जाए कि इसका सोल्यूशन करने पर भी क्या वो वैल्यू भी रियल नंबर में आती है। तो ठीक है, तो यहाँ पर बच्चा मैंने क्या रखा, कोई भी नंबर रख रहा हूँ 1 2 3 तब भी देखिए रियल नंबर ही आ रहा है, माइनस में भी रख रहा हूँ तब भी रियल नंबर आएगा, -1 रखें -2 रखेंगे तो -1/2 वो भी रियल नंबर हो जाएगा। मतलब इसमें कोई y की कोई भी रियल वैल्यू यहाँ पर रखोगे तब इसको जब सॉल्व करोगे तो इसकी भी वैल्यू आपका रियल ही आएगा। इसलिए ये जो है वो बिलोंग करेगा किससे, रियल से। अब बिलोंग कर गया नहीं कर गया, अगर ये बिलोंग कर गया तो ये इसका मतलब है कि फंक्शन आपका ऑनटू है, और अगर यही जो है फंक्शन ना बिलोंग करता तो ये फंक्शन आपका क्या हो जाता, इनटू हो जाता। तो यहां पर क्या लिखेंगे, इसलिए लिख देंगे f इज ऑनटू फंक्शन। क्या लिखेंगे, f इज ऑनटू फंक्शन। और दोनों को जब कंबाइन कर देंगे तो लिखेंगे देयरफॉर f इज 1 1 एंड ऑन टू। क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो बच्चों था ना एकदम जबरदस्त और आसान तरीका है, इसमें इंटू ऑन टू कुछ है नहीं, सबसे आसान है। इसमें आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना होता है, आप आराम से इस तरीके के क्वेश्चन को सोल्यूशन कर ले जाते हो, ठीक है। तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन की बटन को आप अवश्य दबाएं ताकि जितने भी वीडियो हमारे द्वारा डाले जा रहे हैं वो सीधा आप तक पहुंच सके। धन्यवाद बच्चों। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला क्वेश्चन लेते हैं, जो कि क्या लिखा है, लिखा है इफ एफ क्या लिखा सच दैट r टेंड्स टू r प्लस, अर्थात जो आपका फंक्शन है वो r से r प्लस में क्या है, डिफाइंड है, ठीक है। आगे आप समझिए, इज अ फंक्शन डिफाइंड एज fx इक्वल टू e टू द पावर x वेयर x बिलोंग टू r देन प्रूव दैट f इज 1 1। तो 1 1 तो बहुत आसान होता है, मैं कई बार आपको बता चुका हूं। आपको क्या लिखा गया बताओ सोल्यूशन में, आप लिखोगे फॉर 1 1 फंक्शन, आप इसको पहले लिख दीजिए, ठीक। उसके बाद क्या करोगे, लेट कर लीजिए x1 x2 बिलोंग टू, अब ये r होगा। अच्छा r क्यों होगा, क्योंकि जो x हमारा होता है वो हमारा क्या शो कर रहा है, डोमेन शो करता है, ठीक है। और यहां पर तो आप ये समझिए, जो यहां पर r है ये हमारा डोमेन शो करता है और ये हमारा क्या शो कर रहा है, r प्लस रेंज शो कर रहा है। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो हमारा रेंज जो होगा पॉजिटिव होगा और जो हमारा डोमेन यहाँ पर है फंक्शन में वो क्या है बताइए, वो फिर समझ लीजिए, हमारा जो डोमेन है वो हमारा क्या है, वो रियल नंबर है, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो हमारा रेंज है वो हमारा क्या है, वो रियल नंबर है, लेकिन कैसा रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है। तो यहां पर देखिए, इसीलिए हमने अब यहां पर देखिए x और y में x हमारा क्या शो करता है बताओ फटाफट। जैसे यहाँ पर x जो हमारा है वो क्या शो कर रहा है, जो वैल्यू इसमें रखेंगे, हमारा जो x है वो शो करता है डोमेन को, और जो y है अर्थात जो fx है वो किसको शो करता है, वो रेंज को शो करता है। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर देखिए, इसीलिए हमने क्या किया, x1 और x2 को r से बिलोंग कराया। क्लियर हो गया होगा बात को कि r से क्यों सर ने किया भाई, r प्लस से क्यों नहीं किया, क्योंकि x और y भाई किसके वो है बताओ, ये डोमेन से रिलेटेड रखते हैं ना, ठीक है, इसलिए। तो यहां पर देखिए एंड, आप क्या लिखोगे, एंड fx1 इक्वल टू fx2, ठीक। अब यहां पर fx1 की वैल्यू क्या लिखा है बताओ,
ई टू द पावर x1 हो जाएगा। जैसे fx है तो e की पावर x है, हमारे में fx1 है तो e की पावर x1 हो जाएगा। यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। अब देखिए नीचे नीचे कैंसिल होगा तो x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, बोलो x2 आ जाएगा। आगे नहीं आ गया भाई, ये था, हमने इसको प्रूव कर दिया, सीधी सी बात है। इसलिए क्या लिखेंगे, f इज वन फंक्शन। क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, कंप्लीट। अब इसी क्रम को बढ़ाते हुए अगला क्वेश्चन हमने ले लिया 7 नंबर, क्योंकि ये 7 छूट गया था। तो दोस्तों आज हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर सारे क्वेश्चन को एक तरफ से लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि गिवन में क्या है, गिवन में है यहाँ पर सोल्यूशन मैं लिख रहा हूं, ठीक है। गिवन में है fx इक्वल टू लॉग ई, बेस है नहीं, बेस में है x यहाँ पर है, ठीक, साफ साफ लिख दे रहा हूं, लॉग ये लिखा है बेस ई x, और ये फंक्शन डिफाइन किस में है बताओ, r प्लस यहाँ पर r। इसका मतलब हमारा डोमेन पॉजिटिव है, रेंज कुछ भी निकल रहा है वहां से, कुछ भी का मतलब है रियल निकल रहा है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, फिर वही लिखेंगे, तो यहां पर लिखेंगे क्या, हेयर, यहां पर लिखेंगे लेट x1 कामा x2 बिलोंग टू, अब r प्लस से करेंगे क्योंकि यहां पर डोमेन हमारा जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक। एंड fx1 जो है वो इक्वल है किस पे, fx2 के, ठीक। अब यहां पर वैल्यू फिर से रखो, अगर यहां x है तो यहां पर x है, और हमारे में x1 है तो क्या हो जाएगा, ये चीज log ये हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा log e x2 हो जाएगा। अब log से log कैंसिल निकालेंगे तो क्या बचेगा, x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। क्लियर है नहीं क्लियर? इसलिए क्या हो जाएगा, f इज वन फंक्शन। तो बच्चों हमारे इसमें यही प्रूव करना था कि ये 1 है, तो मैंने देखिए कितनी आसानी से इसको प्रूव कर दिया। हाँ तो बच्चों इसी क्रम को बढ़ाते हुए अगला क्वेश्चन हमने ये लिया है 9 नंबर, ठीक है। 7 देखिए हमने 1 से लेकर के मैं लगातार सारे क्वेश्चन बना रहा हूं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो बुक है ये जो है उसका है न्यूटन प्रकाशन का है, ठीक है, हमारे पास है, तो हम इसी से बना दे रहे हैं अभी फर्स्ट टाइम, ठीक है। आगे जो है अदर बुक से भी हम बनाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए क्या है, अच्छा एक चीज ये भी है कि हमने देखा कि सभी जितने भी प्रकाशन है, सभी प्रकाशन में रूल तो वही लगना है, कोई रूल में तो ये नहीं कि वहां पर रूल नहीं है, क्योंकि पेपर में किसी प्रकाशन को देख करके तो आपको बनाएंगे नहीं कि नहीं, तो इसलिए आपको केवल रूल पकड़ना है, टेक्निक पकड़ना है कि आप किस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है। तो हमारे पास देखिए क्वेश्चन अगला क्या लिखा है, अ फंक्शन f such that r tends to r is defined as fx equal to 4x minus 1 x belong to r, then prove that f is 1 तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या लिखेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन में हमने पहले बताया कि आपको गिवन लिखना चाहिए, तो गिवन क्या है आपका, fx इक्वल टू 4x माइनस 1 है, जहां पर x बिलोंग कर रहा है किससे, r से। और एक चीज और बता दें, आपका जो फंक्शन है वो किससे किस में डिफाइन कर रहा है, r से r में डिफाइन कर रहा है, ठीक है। वेयर अब यहाँ पर बच्चे हमको 1 प्रूव करना है, तो लिखेंगे फॉर 1 फंक्शन। तो बेटे अब यहां पर 1 फंक्शन में हम क्या करेंगे बताओ, लेट करेंगे, लेट x1 कामा x2 बिलोंग टू किससे, r से। क्यों? क्योंकि यहां पर हमारा जो फंक्शन है वो r से r में क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान ये दीजिए कि अगर इससे इसमें डिफाइन कर रहा है तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां पर ध्यान दीजिए कि इसकी वैल्यू क्या निकलेगी। तो यहां पर एक काम करते हैं, यहां पर लिखेंगे एंड fx1 इक्वल टू fx2। अब यहां पर fx1 की वैल्यू क्या लिखा है, देखिए यहां पर ध्यान दीजिए 4x1 माइनस 1 इक्वल टू 4x2 माइनस 1। क्यों? जैसे यहां पर x लिखा तो यहां पर x लिखा गया, यहां पर वो x1 है, देखिए fx1 है, तो यहां पर जहां जहां x था वहां पर हमने 1 कर दिया, तो 4x1 माइनस 1 कर दिया, इसमें x2 था तो यहाँ क्या गया 4x2 माइनस 1 हो गया। अब देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, x1 इक्वल टू 4x1 इक्वल टू 4x2 हो जाएगा, और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो x1 इक्वल टू क्या आ गया, x2 आ गया। तो बच्चों हमको प्रूव क्या करना था, यही चीज प्रूव करना था, ठीक है। तो यहां पर देखिए हम क्या लिखेंगे, f इज वन फंक्शन, ठीक है। तो बच्चों आपके समझ में आ गया नहीं वाली बात, चलिए ठीक है।
अब बच्चों इसी क्रम को बढ़ाते हुए अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ये लिखा है, ठीक है, और जो कि बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, इफ ए इक्वल टू आर माइनस क्या लिखा है 3, इसका मतलब ए की वैल्यू क्या है, ए क्या है, सेट है, किसका, रियल नंबर का सेट है, किसको छोड़ करके, 3 को छोड़ करके। इसी प्रकार से बात करें बी की, तो बी भी एक रियल नंबर का सेट है, लेकिन इसमें क्या नहीं है, इस रियल नंबर में 1 नहीं है, इसीलिए 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया गया है। तब आपको क्या करना है, देन प्रूव दैट अ फंक्शन एफ, क्या लिखा है, सच दैट ए टेंड्स टू बी। कहने का मतलब क्या है, ए यहां पर डोमेन शो कर रहा है और बी यहां पर क्या शो कर रहा है, रेंज शो कर रहा है, ठीक है। मतलब हमारा जो फंक्शन है वो किससे किस में डिफाइंड है, ए से बी में डिफाइंड है, वेयर एफ एक्स इक्वल टू ये दिया है, इज 1 1 ऑन टू फंक्शन। आपको इसमें बताना है 1 1 और ऑन टू फंक्शन बताना है। तो चलिए सोल्यूशन करते हैं, पहले देखते हैं कि क्या है भाई, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो सोल्यूशन करेंगे और पहले लिखेंगे फंक्शन को, एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा है, क्या लिखा बोलो, ये लिखा है अपॉन एक्स प्लस 3 लिखा है, बोलो क्लियर है नहीं क्लियर है। अब बच्चों यहां पर क्या है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, हमारी बात को आप बहुत ही उसमें देखिए, यहां पर क्या लिखा है, वेयर, लिख दे रहा हूं, वेयर एफ, यहां पर लिखा ए टू बी, मतलब हमारा जो फंक्शन है किस पे डिफाइंड है, वेल डिफाइंड, ए से बी पर वेल डिफाइंड है। तो चलो यहां पर हम बात करते हैं पहले किसके लिए, फॉर 1 1 फंक्शन, ठीक है। तो इसमें हम काम किसमें करेंगे, 1 1 फंक्शन पे काम करेंगे। तो 1 1 फंक्शन क्या होता है भाई, देखिए इसमें चलो लेट करते हैं, लेट x1 कामा x2, अब बिलोंग किससे कराएंगे पहले बताओ, फटाफट बताओ, चाहे आप ए लिख दो और चाहे आप इसको लिख दो, कौन, r माइनस ये लिखो गया है, बात समझ में आ गई नहीं आ गया। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि यहां पर जो r माइनस 3 लिखा हुआ है ये क्या है, ये आपका डोमेन है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब यहां पर जब ये हो गया एंड यहां पर लिखते हो fx1 इक्वल टू fx2, ये सभी क्वेश्चनों में आप इतना काम करते चले आ रहे हो। अब देखो fx1 की वैल्यू क्या होगी, जैसे यहां पर x लिखा तो टोटल में x लिखा है, अगर यहां 1 हो जाएगा तो जहां जहां x लिखा वहां x1 हो जाएगा, तो चलो कर ही देता हूं, x1 माइनस 2 अपॉन x2 प्लस 3, इसमें 2 लिखा है तो इस वाले में क्या हो जाएगा, जहां जहां x लिखा वहां 2 कर दीजिए, तो x2 माइनस 2 और अपॉन x2 प्लस 3 हो जाएगा, बोलो क्लियर है नहीं क्लियर। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो क्या आ जाएगा x1 x2, और जब इसका 3 में करेंगे तो आ जाएगा 3x1 हो जाएगा, जब 2 से करेंगे तो -2 क्या आ जाएगा, x2 हो जाएगा, और जब इसका इसमें करेंगे तो -6 हो जाएगा, भाई 2 3 जा 6। अब इसका इधर करते हैं, समझिए ये x1 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो 1 था ना, यहाँ पर चूंकि fx1 था, ठीक, गलती से लिख गया था। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो x1 x2 हो जाएगा, और इसका जब मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 2x1 हो जाएगा, ठीक। अब 3 से करो, 3 से जब इसमें करेंगे तो 3x2 हो जाएगा, बात समझिएगा, फिर से बोल दे रहा हूं, अगर देखिए हमने क्या इसका इसमें किया तो क्या आ गया ये बताओ, x1 x2, और जब इसका इसमें किया तो क्या आ जाएगा बताओ, 2x1 हो गया। अब 3 से करेंगे तो 3x2 हो गया, और इसका करेंगे तो -6 हो गया। चलिए कैंसिल करते हैं, तो x1 x2 से x1 x2 और -6 से -6 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखिए x1 को एक तरफ करेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए 3x1 है, यहाँ माइनस को 2x1 है, तो इधर लाएंगे तो उसको क्या आ जाएगा, प्लस का 2x1 हो जाएगा कि नहीं, और बराबर यहाँ पर इक्वल लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है 3x2 लिखा है, और जब इसको उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 2x2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 3 2 कितना हो जाएगा, 5x1 इक्वल टू 5x2 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब काटेंगे जब कैंसिल करेंगे तो x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, x2 आ गया। तो बच्चों हमने लिया क्या, fx1 इक्वल टू fx2, और जब हमने इसका सोल्यूशन किया तो सोल्यूशन में क्या आ गया बताइए, 5x आ गया, x1 इक्वल टू x2 हम प्रूव कर लेंगे। इसका मतलब बच्चों यहाँ क्या है, यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए f इज 1 1 फंक्शन, हमारा ये जो क्या है 1 1 फंक्शन हो गया। आप किस पे देखेंगे, अब यहाँ पर ये नंबर 1 इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हम नंबर 2 पे आते हैं, किसके बारे में, हम नंबर 2 पे देखेंगे कौन सा, ध्यान दीजिए। अब हम लिखेंगे, क्योंकि हमको और क्या प्रूव करना है इसमें, ऑन टू प्रूव करना है, तो यह लिखेंगे फॉर ऑन टू फंक्शन,
अब देखिए ऑन टू फंक्शन में हम क्या लिखते हैं, बोलो एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, वाई लिखेंगे। जहां पर वाई किससे बिलोंग करेगा बताओ, आर माइनस 1 से करेगा। देखिए क्योंकि बी से करेगा ना वाई, बी से, तो बी की वैल्यू ये है। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो आप किससे बिलोंग करोगे ये बात है, तो आपके समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब यहां पर एक काम करिए, चलिए वैल्यू रखते हैं। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है बताओ, एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 3 है, इक्वल टू वाई है। अब चलो अभी तक x के उसमें टर्म में है, अब इसको y के इक्वल हम इसको शो कराएंगे। देखिए यहां पर देखिए इसको क्या करेंगे, अभी तक किसमें है ये y के टर्म में है ना, अब x के टर्म में इसको हम शो करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो इसका जब मल्टीप्लाई इसमें होगा तो एक्स वाई आएगा, और यहाँ पर 3y हो गया। इधर देखिए ध्यान दीजिएगा क्या है, x माइनस 2। तो ऐसा करो कि x को एक तरफ ले जाओ, ठीक, तो 2 को जब इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा 3y प्लस 2 और इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, ये उधर ले जाए तो x माइनस एक्स वाई। ठीक, अभी इसको इधर कर लेता हूँ, x कॉमन ले लेता हूँ, तो 1 माइनस वाई आ गया इक्वल टू 3y प्लस 2 आ गया कि नहीं। अब इधर जगह नहीं तो इधर लिख देता हूँ, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ फटाफट, बोलो 3y प्लस 2 अपॉन 1 माइनस वाई। अब यहां पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो वैल्यू है, ठीक है, अब यहां पर हम बात समझते हैं, ठीक है, अगर इस वैल्यू में जो ये बिलोंग कर रहा है, मतलब 1 को छोड़ करके कोई भी रियल यहां नंबर रख दें, ठीक है, तो ये नंबर जो है भाई y को नहीं रखेंगे यहां पर, देखिए 1 को नहीं रखेंगे यहां पर, तो ये 0 होगा नहीं, और 0 नहीं होगा तो अगर ये 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा ये कि नहीं। तो चूंकि यहां पर तो लिखा है कि y की वैल्यू आपको क्या रखना है, सभी रियल नंबर रखना है, लेकिन किसको छोड़ करके, 1 को छोड़ करके। तो अगर कोई सभी रियल, आप इसमें देखिए 1 को छोड़ करके चाहे जो रियल नंबर रखें, ठीक है, आप 1 को छोड़ करके इसमें चाहे जो रियल नंबर करें, ये जो है सेटिस्फाई करेगा, क्या नाम है, बिलोंग होगा किससे, बोलो r माइनस क्या 3 से आएगा। सारी वैल्यू 3 को छोड़ करके सभी रियल नंबर वैल्यू आएंगे इसमें, मतलब y की कौन कौन सी वैल्यू रखोगे, 1 को छोड़ करके चाहे जो वैल्यू रखो, तो जो बाहर आउटकम इसका होगा वो कौन होगा, सभी रियल नंबर एक्सेप्ट ऑफ 3। क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए यहां पर लिखोगे क्या, क्योंकि यहां जगह नहीं था तो इसीलिए नीचे लिख दिया, इसीलिए f इज ऑन टू फंक्शन, क्या हो जाएगा ऑन टू, तो यहां पर लिख दोगे, ठीक है, जगह नहीं है तो यहां पर लिख दे रहा हूं छोटा सा, इसलिए क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिए, इसलिए f इज, इसलिए यहां पर लिख दे रहा हूं, इसलिए f इज 1 1 ऑन टू फंक्शन। क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो बच्चों आप इस प्रकार से क्वेश्चन को लगा सकते हो, हमको लग रहा है कि ये सबसे आसान चीज है जो आप अच्छे से समझ सकते हो कि नहीं। तो बच्चों आपको जो है इसी से रिलेटेड आगे हम कुछ और प्रश्न बताने जा रहे हैं, ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, आगे हम बताने जा रहे हैं। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला क्वेश्चन यहां पर हम लिए हैं ये, ठीक है, यहां पर क्या लिखा है बच्चों, यहां पर लिखा है प्रूव दैट फंक्शन f such that r tends to r defined as fx equal to cos x लिखा है, जहां पर x जो है किससे बिलोंग कर रहा है, r से। तो आपको ये प्रूव करना है ना, तो ये क्या होगा 1 1 है और ना ही ये क्या है ऑन टू है। तो चलिए ठीक है, पहले हम देखते हैं 1 1 चेक करते हैं यहां पर। तो यहां पर बार बार हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट अब लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि सवाल हमने बहुत ज्यादा कर दिया है। तो यहां पर क्या लिखेंगे पहले, फॉर 1 1 किसके लिए, फंक्शन, फॉर 1 1 फंक्शन। अब यहां पर ध्यान दीजिए 1 1 फंक्शन में क्या होगा, लेट करेंगे पहले, लेट x1 कामा x2 बिलोंग टू किससे होगा, r से, क्योंकि यहां पर r ही तो यहां पर दिया है कि नहीं इस जगह पे। एंड अब यहां पर क्या लिखोगे, बोलो फटाफट, fx1 इक्वल टू fx2 हो जाएगा, इतना तो आपका रहता ही है। अब यहां पर देखिए fx1 की वैल्यू रखो, जैसे यहां पर लिखा क्या, fx इक्वल टू, तो यहां पर cos x लिखा है, हमारे में fx1 है तो क्या बन जाएगा cos x1 हो जाएगा। और यहां पर देखिए क्या है, अगर fx2 है तो यहां पर क्या हो जाएगा cos x2। बेटा आपने पढ़ा क्या है, आपने पढ़ा है कि कहीं पर दिया हो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, और यहां पर इसका देखिए cos अल्फा, अगर इसका जो है व्यापक मान निकालना हो तो क्या होता है बताइए, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है कि नहीं होता है, बताइए क्या हो जाता है, बताओ 2n पाई
प्लस माइनस अल्फा, जहां पर n क्या है, एक कोई पॉजिटिव इंटीजर होता है। ठीक है, तो यहां पर चलिए वही काम यहां पर करते हैं। तो x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस x2, जहां पर n2 क्या है, n क्या है, n इज कोई इंटीजर है। ठीक, यहां लिख देंगे वेयर n इज वेयर n इज एनी इंटीजर। ठीक, क्लियर हो गया, नहीं हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए क्या होगा, यहां पर देखिए x1 है और यहां पर x2 है, तो भैया इसमें और कुछ जुड़ गया तो क्या दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि x1 और x2 है, मतलब यहां पर है x1 नहीं इक्वल है किसके, x2 के, इसलिए क्या हो जाएगा, f इज नॉट 1 फंक्शन। क्लियर हो गया, नहीं हो गया? अब हम बात किसके बारे में करेंगे, अब हमको ऑन टू भी दिखाना है यहां पर, तो लिखेंगे इसको नंबर 1 बना लिया करो। ठीक है, और ये आपका कौन सा बन जाएगा, नंबर 2 हो जाएगा। तो यहां लिखो फॉर, क्या लिखोगे, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। अब यहां पर देखिए ऑन टू फंक्शन यहां पर हमने लिख दिया। ठीक है, तो ऑन टू फंक्शन में क्या लिखते हैं पहले बताओ, fx इक्वल टू क्या लिखते हो, y लिखते हो। ठीक, fx इक्वल टू क्या लिखते हो, y2 लिखते हो, जहां पर y किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा है। चलिए इसकी वैल्यू रख दो, यहां पर रख दो। तो जब यहां पर रखोगे तो क्या बन जाएगा बताओ, बोलिए फटाफट। यहां पर ये बन जाएगा cos x इक्वल टू y, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos इनवर्स y हो जाएगा। ठीक, अब यहां पर ध्यान दीजिए, क्या अगर यहां पर 2 रख दें, अगर 2 मैं यहां पर रख दूंगा तो क्या ये रियल नंबर से बिलोंग करेगा, नहीं करेगा। वेन आर किसकी, y की वैल्यू जब 2 होती है तो नहीं बिलोंग किया। तो अगर यहां पर 2 रख देंगे, जो सोल्यूशन इसका निकल के आएगा क्या वो रियल नंबर होगा, नहीं होगा। ठीक, तो अगर ये इसकी जो वैल्यू है सोल्यूशन करने के बाद वो रियल नंबर नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, इसलिए यहां पर भी लिख देंगे f इज नॉट ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, देयरफॉर f इज नाइदर 1 नॉर ऑन 2। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ना तो ये फंक्शन क्या है 1 है और ना ही ये फंक्शन क्या है ऑन 2 है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। अब इसी क्रम को बढ़ाते हुए आगे हम देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन लिखा है, इफ अ फंक्शन f that r tends to r is defined as fx equal to क्या लिखा है, x3 plus 1, then prove that f is 1 on 2 फंक्शन। ये आपको प्रूव करना है। तो बच्चों यहां पर भी वही सिस्टम है, सेम है। तो पहले यहां पर भी क्या लिखेंगे, फर्स्ट नंबर क्या लिखेंगे, सोल्यूशन बताओ, बोलिए 1 1 लिखेंगे, 1 1 फंक्शन। ठीक है, अब 1 1 फंक्शन में हम क्या करेंगे पहले बताओ, लेट करेंगे, लेट x1 कामा x2 बिलोंग टू r। क्लियर हो गया, नहीं हो गया? और उसके बाद क्या लिखेंगे, एंड भी लिखेंगे, एंड f(x1) इक्वल टू f(x2) हो गया, नहीं हो गया? ये बार बार वही चीज लिख रहा हूं, नहीं लिख रहा हूं। अब देखिए यहां पर देखिए क्या लिखा है, अगर भाई देखिए जैसे fx है तो इसका x3 प्लस 1 है और हमारे में तो x1 है, fx1 है, तो हम क्या लिखेंगे, x1 क्यूब प्लस 1 और यहां पर x2 क्यूब प्लस 1 हो जाएगा। अब बेटा 1 से 1 कैंसिल होगा तो क्या आएगा, x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब, कि नहीं? अब यहाँ क्यूब से क्यूब कैंसिल होगा तो x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा। तो यहां पर देखिए क्या आ गया, इसीलिए देखिए x1 इक्वल टू x2 आ गया, नहीं आ गया? इसीलिए क्या हो जाएगा, f इज 1 1 फंक्शन। ठीक है, नंबर 2 पे आ जाइए। नंबर 2 किसका काम करने जा रहे हैं, ऑन टू चेक करेंगे। तो यहां लिखेंगे फॉर ऑन टू फंक्शन। ठीक, तो यहां पर क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट, यहां भी लेट करेंगे, लेट y, देखिए fx इक्वल टू y, और जहां पर y क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है किससे बताओ, रियल नंबर से।
अब यहाँ पर चलो वैल्यू रखो, तो इसकी वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल टू वाई। और बेटा जब इसको आप सॉल्व करोगे तो एक्स क्यूब इक्वल टू क्या आएगा, बोलिए वाई माइनस 1 आएगा। तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई माइनस 1 अपॉन कितना, अपॉन नहीं क्यूब रूट आएगा कि नहीं, यहाँ पर अपॉन वाला सिस्टम नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो क्यूब रूट है ना, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं आप, अब यहाँ पर इसको थोड़ा और सफा लिख देता हूं, थोड़ा सा सफा नहीं है। तो x इक्वल टू क्यूब रूट के अंदर क्या लिखा है, y माइनस 1। आप y की क्या वैल्यू रखेंगे, रियल वैल्यू रखेंगे। y की जब रियल वैल्यू यहां पर कुछ भी रखेंगे और उसका क्या निकालेंगे, जब उसका क्या निकालते हैं, बात समझिएगा, y की कोई भी यहां पर रियल वैल्यू रखेंगे, ठीक, कोई भी रियल, जब उसका क्यूब रूट निकालेंगे तो भैया वो भी आपका क्या आएगा, रियल ही आएगा। सभी कोई भी आप नंबर रख लीजिए, कोई अगर यही स्क्वायर रूट होता तो ना होता, क्योंकि अंडर रूट के अंदर जब आपका माइनस आ जाता तब ये वैल्यू क्या देता बताइए, तब ये जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाता। लेकिन यहां पर क्या है, ये क्यूब रूट है, इसलिए यहां पर कुछ भी आप इसके अंदर कोई भी रियल नंबर रखोगे और जब उसका सोल्यूशन करोगे तो वो भी क्या होगा, वो भी रियल नंबर होगा, जो कि एक्स, भाई जब ये रियल नंबर हो गया तो इसका मतलब एक्स भी क्या हो गया, आपका रियल नंबर हो गया। तो इस प्रकार से जब ये बिलोंग कर जाएगा तो ये ऑन टू होगा और नहीं बिलोंग करेगा तो इनटू हो जाता है, जैसा कि मैं आपको बार बार बताता चला रहा हूं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, एफ इज ऑन टू फंक्शन, ठीक है। अब दोनों को जब मिला देंगे, देयरफॉर इसलिए क्या हो जाएगा, एफ इज 1 1 एंड, या ऐसे लिख दे रहा हूं 1 1 ऑन टू। तो क्लियर हो गया नहीं हो गया, एफ क्या है बताइए, 1 1 ऑन टू फंक्शन है, ठीक। चलिए ठीक है, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम ये क्वेश्चन ले रहे हैं, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला नंबर है, यहां पर क्या लिखा है, इफ ए इक्वल टू क्या लिखा है, एक्स दैट एक्स बिलोंग टू आर, और जहां पर x जो है क्या है, किसमें लाइज कर रहा है, देखिए माइनस π/2 से प्लस π/2 के बीच में, और b की जो वैल्यू है क्या है, यहाँ पर क्या है, y सच दैट y बिलोंग टू r, यहाँ पर y जो है -1 से कहां कर रहा है, लाइज 1 कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ये आपका डोमेन शो कर रहा है, ये आपका क्या करेगा, शो आपका y रेंज शो करेगा, ठीक है। देन शो दैट द फंक्शन f सच दैट a टू b, मतलब फंक्शन कहां से कहां तक बताइए डिफाइंड हो रहा है, a से b में बिल डिफाइंड हो रहा है, और यहाँ पर साइन की वैल्यू ये दिया है, और ये प्रूव करना है आपको। अब जहां पर x बिलोंग किससे कर रहा है, a से, तो आपको ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन आपका क्या है, 1 1 और ऑन टू है, ऑन टू है ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पर सोल्यूशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सोल्यूशन में लिखेंगे गिवन, ठीक। अब गिवन में क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए बच्चों, एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा है बताओ, साइन एक्स लिखा है, जहां पर एक्स बिलोंग कर रहा है किससे, ए से, कब, वेन, जब क्या हो रहा है बताओ, वेन, समझिएगा, वेन एफ टेंस टू क्या है बताओ, ए टू बी है, ठीक है। इस दशा में ये चीज दिया है। तो चलिए बात करते हैं, किस पे नंबर 1 पे आते हैं, 1 1 फंक्शन के। चलो चेक करते हैं, देखते हैं क्या होता है ये, ठीक है, 1 1 फंक्शन। तो चलते हैं देखते हैं 1 1 फंक्शन में यहाँ पर क्या मैटर है। तो यहाँ पर बच्चों हम लेट करेंगे, लेट x1 x2 बिलोंग कर रहा है किससे बताओ, बोलो a से करेगा, क्योंकि यहाँ पर तो आपका डोमेन यही शो कर रहा है ना यहाँ पर, तो a से दिखाओगे। अब यहाँ पर एक काम करिए, एंड लिखोगे। अब यहाँ पर क्या लिखते हो आप, fx1 इक्वल टू fx2, जो कि हर सवाल में आप हर क्वेश्चन में इसी को लिखते चले आ रहे हो। अब यहाँ पर देखिए fx1 की वैल्यू क्या लिखा है, साइन x1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन x2 हो जाएगा। जैसे साइन x देखिए fx है तो साइन x हो गया, अगर ये है तो ये हो जाएगा। अब देखिए जब यहां से निकालोगे तो x1 की वैल्यू क्या किसके इक्वल हो जाएगी, x2 के बराबर हो जाएगी ना। क्लियर हो गया नहीं हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए f इज 1 1 फंक्शन, ठीक है। क्या हो जाएगा, f जो है 1 1 फंक्शन हो गया। क्लियर हो गया नहीं हो गया। अब इसके बाद हम किस पे बात करेंगे, नंबर 2 पे आ जाते हैं, और नंबर 2 आपका है क्या, नंबर 2 आपका है ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन के लिए बात करते हैं, तो लेट करेंगे पहले, लेट क्या, एफ एक्स इक्वल टू वाई, एंड जो y है वो किससे बिलोंग करेगा, b से करेगा बिलोंग। क्लियर है नहीं क्लियर है।
अब यहाँ एफ एक्स की वैल्यू क्या लिखा है बताओ जल्दी फटाफट, साइन एक्स लिखा है, इक्वल टू वाई है, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स वाई हो जाएगा। अब यहां पर देखिए y की वैल्यू क्या है, -1 से लेकर के +1 के बीच में, बीच का -1 या +1 या इसके बीच का कोई भी यहां पर वैल्यू रखोगे तो किससे बिलोंग करेगा, वो बिलोंग करेगा ए से बिलोंग करेगा। किससे बिलोंग करेगा, वो ए से बिलोंग करेगा। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए आप क्या लिखोगे, इसलिए यहां पर लिख दोगे f इज ऑन टू फंक्शन। क्या है, ऑन टू फंक्शन। ठीक, समझ में आ गया नहीं आ गया। अब इसलिए यहां पर क्या लिखेंगे, इसलिए क्या लिखेंगे, देयरफॉर f इज वन ऑन टू फंक्शन। क्लियर हो गया नहीं हो गया। तो बच्चों इसको एक बार देख लीजिए जो कि बहुत आसान है, और यहां पर देखिए क्या होगा। ये इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आगे अगला क्वेश्चन लेता हूं जो कि ये है क्वेश्चन नंबर 14। इफ f such that r tends to r and g such that r to r be two function defined as respectively, क्या लिखा है, respectively fx equal to 2x and gx equal to x square plus 2, then prove that फर्स्ट क्या आपको प्रूव करना है, f 11 on 2 है और यहां पर g जो है मिनिमम इनटू है। ठीक है, तो यहां पर दो क्वेश्चन एक साथ आ गए हैं। तो बच्चों पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, हम पहले फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, कौन सा, ये वाला f जो है डिफाइंड है r से r वाला। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे क्या, यहां पर लिखेंगे सोल्यूशन। ठीक, नंबर 1 उठाएंगे। नंबर 1 में क्या है भाई, देखिए गिवन में आप पहले लिखो, गिवन में आपका है fx इक्वल टू, ध्यान दीजिए क्या लिखा है 2x, और जहां पर देखिए क्या है, यहां पर एक चीज और भी समझिए, यहां पर जो फंक्शन है वो वेल डिफाइंड है रियल नंबर से रियल नंबर में। ठीक है, तो चलो यहां पर लिखते हैं फॉर 1 फंक्शन। किसके लिए काम करेंगे, 1 फंक्शन के लिए काम करेंगे। तो यहां पर लेट करेंगे, लेट x1 कामा x2 बिलोंग टू r, क्योंकि यहां पर तो देखिए ना r से ना वो लिखा है कि नहीं, तो यहां पर x जो है किससे बिलोंग करेगा, इसी से करता है, इस वाले से। ठीक, और y वाला इससे बिलोंग करता है। चलिए ठीक, कोई बात नहीं है। एंड यहां पर लिखेंगे f x1 इक्वल टू f x2 कि नहीं। अब f x1 की वैल्यू क्या है बताओ, 2x1 है, 2x1, और f x2 की वैल्यू क्या है, 2x2 हो जाएगा। वैसे x है तो यहाँ x हो गया, यहाँ 1 होगा तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 हो जाएगा। अब इससे ये कैंसिल होगा तो x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। हो गया नहीं हो गया। तो यहां पर क्या लिखेंगे, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए f इज वन फंक्शन। ठीक है, f इज 1 हो गया। अब हम बात करेंगे किसके लिए, हम बात करेंगे, बोलो किसके लिए बात करेंगे भाई। अब हम बात करेंगे ऑन टू लिखा है यहां पर, तो ऑन टू लिखेंगे फॉर ऑन टू फंक्शन, फॉर ऑन टू फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे लेट fx इक्वल टू y, और जहां y किससे बिलोंग करेगा, r से बिलोंग करेगा कि नहीं। तो चलो वैल्यू उठा के रखते हैं। तो जब वैल्यू यहां पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, बताइएगा फटाफट। तो ये क्या हो जाएगा वैल्यू, यहां पर जब वैल्यू आप रखोगे fx की वैल्यू, तो fx की वैल्यू तो यार 2x दिया है इक्वल टू y दिया है। अब तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, y/2 हो जाएगा। और देखते हैं क्या ये वैल्यू r से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्योंकि y जो है देखिए किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से। तो अगर कोई इसमें रियल नंबर रखेंगे और उसको जब कोई भी y की जगह रियल नंबर रखते हैं और इसको जब सोल्यूशन करते हैं तो क्या चेक करेंगे, वो भी रियल नंबर आएगा, बिल्कुल आएगा। इसीलिए हमने यहाँ पर बिना सोचे समझे पहले ही बिलोंग लिख दिया कि नहीं। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिए कि अगर y/2 है तो वो आपका बिलोंग करेगा किससे, बोलिए, ये बिलोंग करेगा आपका r से करेगा। इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए f जो है क्या है बताइए, f इज ऑन टू फंक्शन। ठीक है, देयरफॉर
f is 1 1 on 2। क्लियर हो गया नहीं हो गया? इसलिए अब क्या है का 1 1 on 2 हो गया। अब चलिए एक काम करते हैं, ये तो हो गया, इसी पे जो है दूसरा वाला भी लगा लेते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं सेकंड वाले के लिए, फर्स्ट नोट कर लीजिए। अब देखिए सेकंड वाले में भी देखिए यही क्वेश्चन सब कुछ ही रहने देता हूं, केवल क्या करेंगे यहां पर ऐसा ही मिटा ही देता हूं, ज्यादा सही है। सेकंड के लिए देखिए क्या है इसका, सेकंड में क्या लिखा है gx लिखा है और इसकी वैल्यू लिखा है x² + 2 लिखा है, लेकिन कब? जब g जो है डिफाइंड है, जब फंक्शन g डिफाइंड है किससे? रियल नंबर से रियल नंबर में। तो यहां पर लिखेंगे, इसके लिए भी लिखेंगे फॉर फंक्शन। ठीक है, अब यहां पर देखिए ध्यान दीजिएगा, 1 1 फंक्शन के लिए काम कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, यहां पर भाई बहुत आसान है ये। अब यहां पर देखिए वैल्यू रखते हैं, क्या हो जाएगा? लेट करेंगे, चलो लेट x1 कामा x2 बिलोंग टू, यहां भी r है कि नहीं भाई? यही तो r x की वैल्यू होती है और ये y की वैल्यू होती है। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, एंड में क्या लिखेंगे? gx1 = gx2 लिखते हैं। जैसे वहां पर f होता था तो fx1 लिखते थे = fx2। यहां पर फंक्शन g में है तो gx1 = gx2 लिख देंगे। अब इसकी वैल्यू देखिए क्या है, जैसे gx की वैल्यू ये है तो उसी तरह gx1 है तो क्या हो जाएगा? 1² + 2 हो जाएगा। जैसे भाई x था तो यहाँ x लिखा गया है, हमारे में x1 है तो x1² + 2 कर दिया गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा? x2² + 2 हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो x1 का स्क्वायर = क्या आ जाएगा? x2 का स्क्वायर आ गया। बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब यहां पर देखिए, आप जब इसको इधर लाओगे तो क्या आ जाएगा? x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू आप क्या कर दिया? यहाँ पर 0 कर दिया। क्या लिख दिया है? x1 इक्वल, देखिए x1 माइनस, देखिए x1 के स्क्वायर माइनस x2 के स्क्वायर = 0 हो गया। अब यहां पर देखिए यहाँ ऐसे ही रहने देते हैं। अब स्क्वायर जब इधर ले जाओगे क्या आ जाएगा? x1 = +- x2 हो जाएगा। होगा नहीं होगा? होगा ना। और क्या यहाँ पर x1 = x2 आया? क्या x1 x2 के बराबर भी है और -x2 के भी बराबर होगा? ऐसा तो होता नहीं है। तो कुल मिलाकर के क्या है यहाँ पर x1 जो है वो इक्वल नहीं है किसके? x2 के मानेंगे हम लोग। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? ये आपका 1 1 नहीं होगा। जब ये 1 1 नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? ये आपका मेनी 1 हो जाएगा। मेनी f लिख देंगे, f इज g, अपने लिखना है, यहां पर g लिखना है, g इज मेनी 1। तो एक काम करते हैं, यहां भी चलिए मेनी 1 लिख देते हैं। क्या लिख देंगे? मेनी 1 लिख देते हैं, फॉर मेनी 1 फंक्शन। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब किसके बारे में बात करना है? इनटू फंक्शन के लिए बात करना है। ठीक है, तो हमारा तो मेनी 1 तो हो ही चुका है। अब देखिए यहां पर लिखेंगे नंबर 2 पे आ जाएंगे, इसी में फॉर इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन के लिए बात करेंगे। तो इनटू फंक्शन में क्या करेंगे? लेट करेंगे, लेट fx = क्या लिखेंगे? y, और जहां पर y किससे बिलोंग कर रहा है? r से कर रहा है। अब fx की वैल्यू क्या है बताओ जल्दी फटाफट? x² + 2 लिखा है = y लिखा है। ठीक है, तो जब इसको उधर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा बताओ? x² = क्या आ जाएगा बताओ जल्दी फटाफट? y - 2 आ जाएगा कि नहीं? अब यहां पर देखिए क्या आ जाएगा? तो x = क्या आ जाएगा? √y - 2 आ जाएगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर हम अगर r की वैल्यू कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो क्या ये r से बिलोंग करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम यहां पर मान लेता हूं when अगर यहां पर मैं y की वैल्यू कुछ भी रख दूं, जैसे यहां पर रख दे रहा हूं, मान लीजिए कि मैं यहां पर 0 ही रख दे रहा हूं, तो भैया -2 आएगा। और -2 थोड़ी अंडर रूट में अगर -2 आ जाएगा तो आपका रियल नंबर थोड़ी ना होता है, वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, तो नहीं बिलोंग करेगा। इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए हो जाएगा f इज, क्या हो जाएगा? ये क्या है? बिलोंग नहीं करेगा। अगर बिलोंग कर जाता तो ये ऑन टू फंक्शन हो जाता, और चूंकि बिलोंग नहीं किया इसलिए क्या है? f इज इनटू फंक्शन हो गया, ये इनटू फंक्शन। अब यहां पर फिर लास्ट में क्या लिखोगे? इसलिए f इज मेनी 1 इनटू फंक्शन। ठीक, लिख लोगे नहीं लिख लोगे? तो बताइए एकदम आसान है कि नहीं आसान है? तो बच्चों आप जो है इस प्रकार के क्वेश्चन को, मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इस प्रकार के प्रश्न को आप
एबल हो लगाने के लिए आप बिना सोचे समझे 1 इंटू ऑन टू वगैरह जो है इनको आप लगा लोगे। बच्चों अगली वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि फॉग ऑफ के बारे में, आपको अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो बच्चों जिन आप लोग अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं ताकि इस प्रकार की जो वीडियो हम बना रहे हैं वो आप तक सीधा पहुंचे। ठीक है, धन्यवाद।